गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह हो चुकी है, हम उठे थे सुबह 5:30 बजे, अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो वी आर ऑन टाइम। आज हम गुवाहाटी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हम गैंगटॉक से गुवाहाटी का सफ़र एक दिन में कवर नहीं करेंगे। पूर्णिया के एक्सपीरियंस के बाद उस दिन हमने 600 किलोमीटर के अराउंड चलाया था, हालत ख़राब हो गई थी। रात को हम लोग पहुँचे थे पूर्णिया, लेकिन आज हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी ट्रिप को स्प्लिट करेंगे, इसलिए हम अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल में रुकेंगे, विच इज़ 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। तो चलिए मिलते हैं बाइक लोड करके। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग अगेन एंड जाने की तैयारी अलीपुर द्वार। जैसे कि अनन्या ने आपको सुबह बता ही दिया था कि हम अपनी जर्नी जो गैंगटॉक टू गुवाहाटी है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। पहले हम गैंगटॉक टू अलीपुर द्वार जाएंगे, जो कि एक छोटा सा टाउन है इन वेस्ट बंगाल, एंड फ्रॉम देयर वी विल हेड टू गुवाहाटी द नेक्स्ट डे। तो नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे ही जो ढलाने हैं रोड्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने सामान के साथ ये चूज़ किया कि हम डाउन हिल वाली रोड ले, ना कि अप हिल वाली, बिकॉज पिलियन के साथ सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सो इट विल बी टू मच टू कैरी। तो ये डाउन हिल वाली रोड थी, देवली बाज़ार से होते हुए जाती है और बाद में नेशनल हाईवे को ज्वाइन कर लेती है। बाय बाय क्लीन सिटी, बाय बाय प्लान सिटी, बाय बाय डिसिप्लिन सिटी। बहुत बढ़िया शहर है गैंगटॉक, आप लोग भी कभी आइएगा अगर आपको ठंडा मौसम एंजॉय करना है, क्लीनलीनेस एंजॉय करना है और नेचर के साथ कनेक्ट होना है। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि लोगों को जो आइडल हिल रूल होता है कि ऊपर आने वाली गाड़ी को प्रेफरेंस दी जाती है, वो यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। जो मैंने और शहरों में देखा है और पहाड़ों में कोई रूल नहीं है, कहीं से भी कोई भी आ रहा है। एनीवेज, ये तो मेंटालिटी और सोच की बात है। हैबिट बन गई है लोगों की और उस हैबिट को अनलर्न नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ के उत्तराखंड और हिमाचल में हैबिट बन गई है कि रूल्स को वायलेट ही करना है। तो गैंगटॉक शहर हम फाइनली एग्जिट कर रहे हैं। थैंक यू, विजिट अगेन, येस वी विल। गैंगटॉक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GMC। तो हम जिस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं वो है 717A। यही वाला पार्ट स्लो चलता है, बस थोड़ा सा जाम लगा है यहाँ पे। डोंट नो, ट्रक के पीछे लगा लेता हूँ, वही वाला तो सेक्शन है ये। यहाँ लगना हो कह रहा है। तो यहाँ पे एक ढलान टाइप की सड़क है, उतारना तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं रोड पे। थोड़ी सी, हाँ, जितना लंबा लोगी सर्कल उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। सब कैसे अपने लेन में खड़े हुए हैं। दिस इज़ वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम सिक्किम पीपल। सब लेन में, कोई गलत लेन में नहीं आ रहा, कोई लेन तोड़ के नहीं आ रहा है। इट इज़ वेरी गुड थिंग। हम सोचते हैं लेह लद्दाख जाके पेशेंस सीखेंगे, बट यहाँ के लोगों का अलग ही लेवल का पेशेंस है। द वन एंड ओनली टनल इन सिक्किम। यहाँ पे ट्राई कलर्स हैं, जो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ मैं। यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं कर रहा, सीधी रेलगाड़ी की तरह चल रहा है आराम आराम से। अब देखो, इसको ओवरटेक करना है तो ये आराम से ओवरटेक कर रहा है विदाउट हॉर्न। सब प्यार से चल रहे हैं, सबको, किसी को कोई जल्दी नहीं आ जाने की। ये थोड़ा स्ट्रेच है जो लैंडस्लाइड प्रोन है, बस बाकी सड़क तो भाई बढ़िया है। सेवक भी सिक्किम में है। यस, सेवक भी सिक्किम में है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए वेट किया था यहाँ पे हमने, रखे थे थोड़ा आलू पराठा विथ बटर टोस्ट एंड टी, दही। नया रूट मैप देख रही है। तो खाना पीना हुआ ख़त्म। यहाँ डी क्वीन रेस्टोरेंट, जो बेसिकली वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, रैंगपो के पास। तो अब चला जाए यहाँ से, चले। और ये है माइटी तिस्ता रिवर। सेवोक यहाँ से 41 किलोमीटर्स है। तो सेवोक के बाद जो रोड है वो ऑलमोस्ट पूरी प्लेन हो जाएगी। फुट हिल से नीचे उतर के हम पूरा प्लेन्स में आ जाएंगे। भाई साहब, बहुत ज़्यादा बंदर मिलेंगे आपको इस रोड पे, हद से ज़्यादा बंदर, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट एरिया है, दोनों तरफ जंगल है और बीच में से रोड बनाई गई है। तो बंदरों की तादाद बहुत मिलेगी। इनसे पंगा नहीं लेने का, चुपचाप निकल जाने का। तो ये पूरा एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे डियर क्रॉसिंग्स भी हैं, यहाँ पे बफेलो क्रॉसिंग भी है।
रिवर का कलर थोड़ा सा मडमैला है, ब्लू नहीं है, अनलाइक जो हम नॉर्थ में रिवर्स देखते हैं एकदम प्योर ट्रांसपेरेंट ब्लूइश वाटर्स। ये थोड़ा ब्राउन कलर का है तीस्ता। ये रोड तीस्ता के साथ साथ ही चलेगी, हाईवे है। उसके बाद ये जहाँ पे एकदम ख़त्म होगी वहीं से प्लेन शुरू। ये तीस्ता का ब्रिज पड़ा है और इस ब्रिज को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ चले जाएंगे जो बेसिकली सिलीगुड़ी वाला साइड है। पीछे एक रास्ता था जो कालिम्पोंग के लिए, तो वो वाला रास्ता आपको नहीं लेना है। अगर आपको कालिम्पोंग स्पेशली घूमने जाना है देन यू कैन टेक दैट, बट अदरवाइज़ आपको कालिम्पोंग वाला रूट नहीं लेना है। तो रोड्स पे कुछ कुछ जगह से लैंडस्लाइड हो रखी है, पहले के पत्थर है वो गिरे पड़े हैं। तो ये रोड बेसिकली मानसून के टाइम पे बहुत डेंजरस हो जाती होगी बिकॉज खूब सारा पानी आता होगा। अब यहाँ से सेवोक रह गया है 1.5 किलोमीटर। सेवोक से एक टर्न आएगा तो मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा। बेसिकली जो टर्न है एक गुवाहाटी जाने के लिए है और एक शायद वेस्ट बंगाल के इंटीरियर्स में जाने के लिए। उस टर्न का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। सेवोक इज़ 1। रास्ते मिक्स्ड है, बेसिकली टोटल फॉरेस्टेड एरिया है। कहीं कहीं रोड्स बहुत नैरो है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, बट अच्छी कंडीशन है मैं कहूँगा पूरे रोड्स की मोर और लेस। ये गुवाहाटी का रास्ता यही है, गुवाहाटी। तो ये टर्न आपको ध्यान रखना है, ब्रिज क्रॉस करना है। सीधे निकल जाओगे तो फिर दूसरा रोड आ जाएगा। तो ये कोरोनेशन ब्रिज है। सर गुवाहाटी जाने का रास्ता यही है क्या? ये अलीपुर द्वार भी जा रहा है। तो कोरोनेशन ब्रिज को कोरोनेशन ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो गेटवे टू भूटान भी है। तो ये है माल बाजार जाने वाली रोड और देखिए हमें कौन सा बोर्ड मिला है, एलिफेंट क्रॉसिंग विद अ मिसिंग एस, बी अलर्ट एंड गो स्लो। तो इस रोड पे स्पीड बिल्कुल नहीं पकड़नी है बिकॉज ये हर तरीके का जानवर क्रॉस करेगा, एलिफेंट बीइंग वन ऑफ देम, और साथ में शायद शेर भी हो सकता है बिकॉज ये दोनों तरफ पूरे घने जंगल है। नो ओवरटेकिंग जोन, ड्राइव स्लो। हाँ हाथी भैया कहीं से भी आ सकता है। कालिम्पोंग फॉरेस्ट डिवीजन। लेकिन ये रोड भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कंपेयर टू हमने जो नॉर्थर्न हिल्स में चलाया है। तो अभी बहुत बड़ा ऐसा टी स्टेट चारों तरफ मिला है, इधर भी चाय, बीच में रोड और इधर भी चाय, चारों तरफ चाय ही चाय। क्या मज़ेदार रोड है गाइस, क्या मज़ेदार रोड है। मज़ा आ गया इतनी ग्रीनरी देख के और सड़क की क्वालिटी देख के मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इतनी देर हम हिल्स में चला रहे थे तो थोड़ी सी मतलब गड्ढों वड्ढों में इम्पेशेंट हो रहे थे, अभी आ गई प्रॉपर खुली सड़क एकदम, बहुत वेल मेंटेन्ड भी है। खाने पीने की जगह खूब मिल जाएगी आपको, मतलब हर 2-3 किलोमीटर पे आपको एक ना एक ऐसे रेस्टोरेंट टाइप का मिल जाएगा। ये है वाशा बाड़ी। दूर बहुत सारे बादल दिख रहे हैं और साथ में पहाड़ भी, अमेजिंग। तो ये एक बहुत ही यूनिक लैंडस्केप है, बेसिकली इसको बोलते हैं दुआर्स। यहाँ पर ये जो इसका जो सॉइल है और ये जो क्लाइमेट है, इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन, इसलिए यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा टी का ग्रोथ मिलेगा। गाइस ये बहुत रिस्की है भैया, बाइक पे बिना हेलमेट के अपनी बीवी को और बच्चों को ले जाना। गाइस यहाँ पे सेफली चलाने का, बिकॉज ये जो जैसे गाय चलती हुई आ रही है ना, अपना रोप तोड़ के निकली है, ये किसी के चुंगल से बाहर निकली है और अभी ये बदला निकालने के लिए सड़क पे आ गई है। तो ऐसे ही बकरी कुत्ते सब मिलेंगे अभी यहाँ पे भी, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। अलीपुर द्वार अब 113 किलोमीटर है और कूच बिहार पहले आएगा 110, बीरपारा है 50, तेलीपारा, बिलपारा, बिनागुरी। तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई है, चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो इसका मतलब यहाँ जानवर खुले में घूम रहे हैं। ये रात को रोड बहुत रिस्की हो जाती होगी बिकॉज लाइट्स तो है नहीं रोड पे ऊपर, तो आपका हेडलाइट ही है जो सब कुछ आपका सपोर्ट दे सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहता हूँ जो अभी इस राइड में मैंने सीखा, कि अगर कोई एनिमल आपके सामने से क्रॉस कर रहा है तो कभी उसके सामने से ना ले बाइक को, क्योंकि सामने से लेते वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो इधर देखेगा उधर देखेगा और अल्टीमेटली हो सकता है आपकी गाड़ी साथ भिड़ जाए। तो ट्राई करिए थोड़ा स्पेस देके उसके पीछे से निकले, इससे क्या होगा, वो कंफर्टेबली पास कर जाएगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे गाय एकदम मिडिल ऑफ द रोड चल रही है।
फाइनली मिल गया हमें मेमना। मेमना मिल गया, मेमना मिल गया, मेमना मिल गया। तो गुवाहाटी अब 363 है एंड अलीपुर द्वार इज 50। उसके पहले आएगा पसाका। अब अलीपुर द्वार में डायरेक्टली ना घुस के हम लोग को एक टर्न लेना पड़ेगा मेरे होटल के लिए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस ये वन हॉर्न राइनो का एक फेमस नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो और एलिफेंट और डियर आपको सब कुछ मिलेगा। भाई अभी जाने का टाइम तो हमारे पास है नहीं, वरना हम ज़रूर जाते, बट ऑन रोड ही है नेशनल पार्क, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन हाईवे से हम कट हो गए थे टुवर्ड्स अलीपुर द्वार का जो बोर्ड है, तो अब यहाँ से ये NH या SH 16 बता रहा है, तो है मेन रोड ही है ये। कितनी गाड़ियाँ हैं इसमें। So finally we have taken a break near, कौन सी जगह है, अलीपुर द्वार। यहाँ से अलीपुर द्वार 11 किलोमीटर्स और है, तो यहाँ पे रुक के हमने अभी थोड़ी चाय पीने का डिसीजन लिया है। सो दिस इज़ अ प्लेस, ये एक छोटा सा बंगाली आउटलेट है, यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और आई गेस अभी 20 मिनट्स में हम अलीपुर द्वार पहुँच जाएंगे। तो हमने अलीपुर द्वार में होटल में चेक इन कर लिया है। थक गए थे काफ़ी, अराउंड 8 आवर्स का ट्रैवल था, 230-240 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली हमने ट्रैवल किया है। तो अब प्लान ये है कि होटल में आराम करेंगे एंड कल सुबह के लिए सुबह की तैयारी हमारी रहेगी। सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा बिकॉज गुवाहाटी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स दूर है, अप्रॉक्सीमेटली, विच विल टेक ईजिली 8 to 9 आवर्स विथ ब्रेक्स। तो अभी अपने आप को उसी के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई सुबह के साथ और एक नए स्टेट के साथ। टिल देन, गुड बाय। So good morning everyone from अलीपुरद्वार and today is the 10th day of our north east ride। आज हमारा प्लान है अलीपुरद्वार से गुवाहाटी करने का, जो कि 290 किलोमीटर्स होने वाला है और लगभग 8 घंटे लगेंगे विद ब्रेक्स। ऑलराइट, तो चलने की तैयारी, चला जाए। पहले फ्यूल अप करेंगे देन गुवाहाटी चलेंगे। लेट्स गो। और भाई डॉगेश नेचुरल डिवाइडर, तो जल्दी से फ्यूल अप करा जाए। तो रास्तों में गड्ढे या गड्ढों में रास्ते, मेन हाईवे। तो अभी कोहरा छट चुका है और धूप अच्छी खासी निकल चुकी है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में तो है ही प्रॉब्लम कोहरे की, बिकॉज हर जगह पे कोहरा आपको मिलेगा इस सुबह के टाइम पे। ओपन फील्ड्स हैं, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो कोहरा हो ही जाता है इवेंचुअली। ये ऑफ रोड में लिए लगता है हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। आसपास सिर्फ बढ़िया बढ़िया ग्रीन खेत हैं। ये बेसिकली धान की खेती हो रही है, चावल जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये मेजरली आपका राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल। वीट यहाँ उगता नहीं है बिकॉज क्लाइमेट ऐसा है नहीं। यहाँ से NH27 बेसिकली एक मेन टाइप के रोड पे मिल जाती है। यहाँ पे गुवाहाटी इज टुवर्ड्स द राइट, अलीपुरद्वार इज लेफ्ट एंड सिलीगुड़ी इज लेफ्ट। तो ज्वाइन कर लिया जाए हाईवे को। तो NH27 में आपको ट्रक्स का मूवमेंट बहुत मिलेगा। यही मेन आर्टरियल हाईवे है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है। तो सारा गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहीं से होता है। बाकी रोड बहुत अच्छी बनी है। तो ये एक टोल प्लाज़ा पड़ा है, इसका नाम है गुलबारी टोल प्लाज़ा, गुलाबारी। यहाँ पे सब कुछ बाड़ी है, पंखा बाड़ी, फुल बाड़ी, सारे घर हैं, घर। तो गाइस हाईवे पे थोड़ा देख के चलने का, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। किसी ने डॉग को मार दिया, बहुत बुरा लगता है ये देख के। तो गाइस ये सब देखने को मिल सकता है, ट्रक्स का जाम। वेलकम टू असम।
मज़ा आ गया, एक और स्टेट। हाँ अनन्या, मज़ा आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो स्टेट्स के बाद स्टेट्स कवर करे जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस, द नेक्स्ट स्टेट ऑन आवर बकेट लिस्ट, वेलकम टू असम। यहाँ से शुरू हो रहा है असम, आज से। चलिए भैया, तो यहाँ से सिलचर है 563 और गुवाहाटी 260। फाइनली मज़ा आ रहा है एक और स्टेट में आके। असम, मैं लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ असम, कभी मैं वैसे भी नहीं आया। और खुशी की बात यह है कि बाइक पे आ रहा हूँ मैं। ऑल व्हीकल्स 4 व्हीलर्स ऑफ शैल बी फिटेड विद 2 रेड रिफ्लेक्टर्स। वाओ, रिफ्लेक्टर्स का लॉ है यहाँ पे, ताकि विजिबिलिटी रहे व्हीकल्स का। असम फील्स डिफरेंट। यहाँ की हवा में एक अलग सी खुशबू है, नहीं मछली की नहीं, लेकिन अच्छी खुशबू है। हाँ कमल। सो गोसाई गांव आने वाला है असम का। ये एक टोल पड़ा है, ओके, तेलीपाड़ा टोल प्लाजा। भैया कितनी ओवरलोडेड ट्रक जा रही है, पूरा 2 माले का बिल्डिंग है ये। क्यों इतना लोड करते हो भैया, क्यों इतना लोड करते हो? गड्ढों पर ऑफ रोड पर संभाल नहीं पाओगे आप। गुवाहाटी की 225, बारपेटा 134, ओवरटेक करेगा ये। चलो कोई नहीं, कर लो। वैसे ही आप ओवरलोडेड हो, ऊपर से खड़ा होकर कोई थूकेगा तो टाइम लगेगा नीचे गिरने में। गाइस, ये दोनों तरफ पेड़ों की कैनपी बनी है और सड़क बहुत चौड़ी है। नेचुरल शेड का काम करते हैं पेड़, साथ साथ विंड को भी रोकते हैं और ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करते हैं, पोल्यूशन को भी हटाते हैं। यहाँ पे तो पेड़ ही पेड़ है, ये अच्छी बात है। आसाम वाली रोड पे चारों तरफ इन्होंने पेड़ ये प्लांट किए बीच में, और इधर तो नेचुरल पेड़ है। तो एक और टोल पड़ा है, यहाँ से गुवाहाटी 206 है। नेशनल हाईवे 31C। ट्रक्स तो भैया बहुत लोडेड होती, पता नहीं कितने टन का वेट होता होगा ट्रक्स में। ऊपर से इतनी भारी भरकम व्हीकल, सड़क पे चलने की जगह चाहिए। इस हाईवे पे हम लगभग 70-80 किलोमीटर चल चुके हैं। खाने की ढंग की दुकान अभी तक दिखी नहीं है। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है और बहुत तेज़ भूख लग रही है, कोई दुकान ही नहीं दिखी है। भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है। कुछ तो पेट में डालना ही पड़ेगा, एटलीस्ट प्यास तो बुझानी पड़ेगी। कुछ मिला तो नहीं। थोड़ा सा खाना पीना कर लिया यहाँ पे, जस्ट टू गेट गोइंग। अब रुकते आगे कहीं अच्छी जगह पे खाना वाना खाने, बिकॉज बहुत देर भूखा रहना भी अच्छी बात नहीं है। शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है भाई। यहाँ पे एक बोर्ड है, भूटान गिलेप्पू 37। तो यहाँ से भूटान सिर्फ 37 किलोमीटर है गाइस। ये लेफ्ट टर्न लेते ही भूटान है, क्या बात है। हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से जा रहे हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर कितना पास है। ये वाला जो टर्न है यहाँ से 37 किलोमीटर से जाते भूटान है, और ये हमारे सामने जाते हुए भूटान की बस और रेड कलर का नंबर प्लेट। तो काफ़ी दूर चलने के बाद कोई शहर आया है, आई थिंक ये बोनगाई गांव है, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट शहर का मतलब है खाने की दुकान मिल जाएगी, और दुकान का मतलब है ब्रेकफास्ट करने की जगह। भैया खाना पीना हो गया है, थोड़ा बहुत पेट में चला गया। अच्छा है, हंस रहा था मीठा मीठा। तो पहाड़ दिखना शुरू हो गए थोड़े थोड़े, बिल्कुल ही छोटे छोटे बोने से हिल्स। ग्रीनरी है इनमें बहुत ज़्यादा, बट रोड तो प्रॉपर सीमेंटेड है, जस्ट लाइक एक्सप्रेस वे। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे रोड मिलती है, ऑलमोस्ट ऐसी रोड है, बट बीच में गड्ढे काफ़ी सारे हैं। तो ये एक टोल पड़ा है, दहालापारा टोल प्लाजा। तो बैग को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा रुके थे हम लोग। सैडल बैग का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था। एक्चुअली एक सैडल बैग में ज़्यादा कपड़े हैं, एक में कम है, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया था। तो मैं थोड़ा ट्रांसफ़र किया यहाँ से वहाँ, तो चला जाए। वैसे बहुत सारे छोटे बड़ी नदियाँ दिखेंगी आपको, सब कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बिकॉज सारा पानी अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र में ही ड्रेन करती हैं। बट बहुत सारे ब्रिजेस हैं, मतलब गुवाहाटी ज़्यादा हो तो आपको इतने सारे ब्रिजेस और इतने सारे रिवर्स दिखेंगे कि आप गिनती भूल जाओगे। तब ये एक नहर की तरह ही है, स्मॉल रिवर। बारंगाबरी डाइवर्जन पॉइंट। ऑलराइट, तो गुवाहाटी अब 124 बचा है। यहाँ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 22 किलोमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इस साइड जाएंगे तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, which is the home to one horned rhino, the
मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो आपको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा। देखते अगर टाइम मिलेगा तो वापस आते वक्त ज़रूर जाएंगे। अभी तो प्लान गुवाहाटी है। इसने कहा राउडी राइडर्स और इल मैनर्ड राइडर्स दिल्ली और यूपी के ही होते हैं। आसाम में देख लो, बिना हेलमेट के ऐसे स्टेयर्स देते हुए, स्टंट्स करते हुए, अरे वाह, अरे स्नेक्स तो ये हर जगह मिलेंगे। ये जो प्रजाति है इसको किसी रीजन के बेस पे में डिवाइड नहीं करना चाहिए कि ये दिल्ली यूपी में ही मिलते हैं। ये हर जगह पे मिलते हैं, आसाम से लेकर बंगाल से लेकर, बस सिक्किम ऐसी जगह शायद मैंने अभी तक नहीं देखी ऐसी कोई गतिविधि या इस तरह के लोग मैंने नहीं देखे। हाँ, ये मूवमेंट ही तो है एक तरीके से, स्नेक मूवमेंट। एक और टोल आ गया है। टोल पे टोल, टोल पे टोल, बहुत सारे टोल है भैया यहाँ पे, लेकिन टोल का नाम नहीं लिखा हुआ, बस NHAI का बोर्ड है। और हमें जाना है लेन 4 से। हाँ हाँ हाँ, सरसों के तेल की और मछली की महंगा रही है। राजस्थान जोधपुर होटल, क्या बात है। अभी यहाँ पे हमें बहुत सारे राजस्थान के, हरियाणा के होटल हमें मिले। मे बी ट्रक ड्राइवर्स के लिए है या जो आ रहे हैं इन स्टेट से। मतलब मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि जो स्टेट से आ रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली खोले होंगे, बट हाँ ट्रक ड्राइवर्स के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हरियाणा राजस्थान के ट्रक ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट के लिए आते हैं इस साइड में। अब वो कहाँ खाएंगे, हो सकता है उनको नॉनवेज पसंद ना हो या इस टेस्ट का खाना पसंद ना हो, तो किसी राजस्थानी या बिहारी या हरियाणा वाले ने खोल दिया यहाँ पे होटल। कैसे हैं? हाँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। उतरो उतरो। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हो गया 10 मिनट। 10 मिनट हो गया। आराम से आराम से आराम से आराम से मैं आगे आगे कर लेता हूँ। हाँ, सो हाउ आर यू? हमने सोचा जा ही रहे हैं तो सबसे मिलके ही जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? मेघालय के साइड जा रहे हो? हाँ नहीं, अभी तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स गुवाहाटी। गुवाहाटी से हम लोग तवांग निकलेंगे। तवांग? हाँ। मैं भी जाने का सोच रहा हूँ। अच्छा चलो फिर हमारे साथ आती। बाद में जरूर जाएंगे यार, नेक्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा। अभी तो ऐसे मतलब कॉलेज भी है ना। हाँ 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 हाँ, खत्म हो जाएगा। अच्छा, तब जाना पड़ेगा। नाइस बाइक, ये मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ द ट्विन सिलेंडर राइट? हाँ जी। GT 650, बहुत अच्छा बाइक है। मैं थोड़ा नर्वस हो गया, क्या बोल? हाँ, थोड़ा नर्वस जैसा हो गया। अरे नहीं, नर्वस क्या है, वी आर ऑल इन द सेम कम्युनिटी। हम सब बाइकर कम्युनिटी के पार्ट हैं। आप आसाम से हो, हम दिल्ली से हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। हेलमेट उतार के फोटोज लेते हैं थोड़ा। अरे ये तो ट्रक रुक गया, राजवीर इंटरप्राइज। चलो कोई ट्रक तो रुका, किसी को तो परवाह है बाइकर्स की। तो गाइज अभी बहुत मज़ा आया, हम एक फॉलोअर से मिले अपने, जो कि आसाम का रहने वाला है। तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक पहली बार ऐसा कोई हमने मीटअप टाइप का किया है किसी फॉलोअर के साथ। मीटअप इन द सेंस मतलब मिले हैं। और वो बंदा, हाँ वो तो एक्सीडेंटली मिल गए थे, बट ये तो बिल्कुल प्लान्ड विजिट था। मतलब इसने कॉल किया, इसने मैसेज किया एंड देन वी मेट हिम हियर। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत रिकग्नाइज्ड और बहुत अच्छा फील होता है। इट्स अ गुड हैप्पी फीलिंग। वो बंदा इतनी देर से यहाँ वेट कर रहा था एक पेड़ के नीचे, आपने देखा ही होगा, अभी हम मिले उससे। तो पेड़ के नीचे इतनी देर वेट कर रहा था हमसे मिलने के लिए, फॉर लाइक हाफ एन आवर और समथिंग। तो ऐसे ही आप लोगों का प्यार है और देते रहिए, हम भी ग्रो करते रहेंगे। हमें आपको और बढ़िया बढ़िया नज़ारे, बहुत अच्छे अच्छे स्टेट्स दिखाएंगे। तो अब यहाँ से गुवाहाटी रह गया है 95। सोच रहे हैं बीच में कहीं कुछ रुक के थोड़ा कुछ खा लिया जाए। प्यास भी बहुत लगी क्योंकि गर्मी बढ़ी जा रही है, 12 बज गए हैं। तो देखते हैं आगे कुछ रुकने खाने का कुछ मिलता है तो रुकते हैं। कि काफ़ी टाइम हो चुका है इस रोड पे। जब हमें दिख रहे थे तब हम रुके नहीं, बिकॉज हमें फॉलोवर से मिलना था। और अब जब बहुत भूख लगी तो कुछ दिख नहीं रहा है।
यहाँ तो बहुत छोटे छोटे शैक्स ही हैं जहाँ पे डेली एसेंशियल्स मिलते हैं। ये इस तरह के शैक्स नहीं, इसमें पानी की बोतल और ये सभी मिल रहा है। हमें खाना चाहिए हमें खाना। फूड इज़ व्हाट वी नीड। खाने की फ़ोटो लगी है होस्ट होटल हाथों रखी। कुछ तो लग रहा है बॉस। हाँ बैठे हैं लोग, हाँ आए भी हैं। लग रहा है यहीं पे अपना काम हो पाएगा। चलो यहीं करते हैं फिर, ठीक है। यहीं रुक दे। नो पार्क जैसा पार्किंग है लिखा हुआ है। चलो नहीं पार्किंग है बट कार पार्किंग उस तरफ करें, उधर लगाए थे, कोई बात नहीं। तो फाइनली गुवाहाटी के रास्ते कुछ खाने का हमें मिल ही गया, बट पता नहीं कैसा होगा टेस्ट में। देखते हैं कैसा है। ये हमने बाइक अपनी ऐसी पार्क करी है, ये बैठी है अनन्या। तो बेसिकली हमने एक वेज और एक नॉन वेज आइटम मंगाया है और खा के देखते हैं कैसा है। लैंग्वेज इज़ अ बिग इशू। मेरे बंगाली होने के बावजूद भी लोगों को यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं लोग, बिकॉज असमीज इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। तो बिट्स एंड पीसेस में समझ पा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा है खाना मंगाया। अरिंदम के लिए मछली वाली थाली आ चुकी है। अरिंदम कैसा लग रहा है? फिश वाली अमेजिंग थाली। फूड, अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। ये सारी सब्जियां मछली वाली हैं एंड दिस इज चिकन। मेरी है दाल, आलू की सब्जी, रोटी और पापड़। ऑलराइट, तो खाना वाना सब हो गया है। अब निकला जाए दोबारा गुवाहाटी की तरफ। अब तो सीधा वहीं जाके रुकेंगे, बस कुछ 70 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अब सीधा गुवाहाटी जाके रुकते हैं। चला जाए। तो गुवाहाटी 56 रह गया है और बाईहाटा चारीली 22 56 which means another hour to go। तेजपुर जाने के लिए लेफ़्ट 142। गुवाहाटी अभी भी 36 है, बट बेसिकली गुवाहाटी का जो पूरा रीजन है वो स्टार्ट हो गया है अभी। जैसे देखा गोवा स्टार्ट ऑफ गुवाहाटी रिंग रोड। उधर पहाड़ियाँ दिखने लगी गुवाहाटी की, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बट दूर उस पार अरुणाचल की पहाड़ियाँ भी है। कुछ जेट्स यहाँ चला रहे हैं एयरफोर्स के पायलट्स, और ऊपर हार्ट बनाया उन्होंने। वाह क्या नज़ारा है गाइस, क्या नज़ारा है। ऊपर जेट, आई थिंक कोई प्रैक्टिस चल रही है। क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार दिखने में, पूरा हार्ट। मज़ा आ गया। इसने तो गुवाहाटी का दिन मतलब पूरा दिन बना दिया। यस, तो होटल आ गया हमारा। पता नहीं यहाँ पार्किंग की किधर है। हमारा बुकिंग है भैया। हाँ हाँ यहीं रख देते हैं, आ जाओ। तो ऑलराइट, तो हमने होटल में चेक इन कर लिया है और अब टाइम हो रहा है शाम के 4:20। अभी हम कुछ होटल में खाएंगे एंड देन मोस्ट प्रोबेबली गुवाहाटी थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे। बट होटल जो हमने चूज़ किया है, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर है।